अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मज़ीद जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़ वस्ता भेजने का हुक्म दे दिया। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी दिफ़ाई पोजीशन में तब्दीली का भी हुक्म। पेंटागन के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। अमरीका लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वस्ता भेजेगा। एडजस्टमेंट का मकसद यकीनी बनाना है कि अमरीका मुख्तलिफ हंगामी हालात का जवाब देने के लिए तैयार है। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रूज़ और तबाहकुन जहाज़ बैलिस्टिक मिसाइल मार करने की सलाहियत रखते हैं। इक़दामात ईरान, हमास और हिज़्बुल्लाह की तरफ से दरपेश खतरे की वजह से किए जा रहे हैं और इनका मकसद अमरीकी फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाना और इसराइल की हिफाजत है। ईरान के निगरान वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से फ़ोन पर राबिता। अली बाकरी ने कहा कि इसराइल से इंतकाम लेने के हक़ से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। इस्माइल हनिया को शहीद और ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। इसराइल ने इलाक़ाई इस्तेहकाम की खिलाफ वर्जी की। इसराइल ने इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम को ख़तरे से दो चार किया। आलमी बिरादरी गज़ा में जराइम रोकने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात की आज भी दिन भर बारिश की पेशगोई। मलाकान, घोटकी, परीदन में बारिश। हरनाई, नसीराबाद, सिब्बी, ढाडर, मच, बोलान समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 6 अगस्त तक बारिशें जारी रहने की पेशगोई कर रखी हैं। मुल्क भर में 3 रोज से बंद अजनास मंडियां आज खोल दी जाएंगी। चेयरमैन होल सेल ग्रोसर्स का कहना है कि हुकूमत ने विदहोल्डिंग टैक्स पर ताहाल राब्ता नहीं किया। 6 अगस्त को आइंदा का लाहेमल देंगे। काबीना की निजकारी कमेटी ने 5 साल में 24 सरकारी इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। निजकारी का मकसद तिजारती मामलात में वफाक का अमल दखल कम करना है। वफाक को सिर्फ स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी SOEs तक महदूद करना है। कमेटी का कहना है कि मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। कमेटी हुकूमती मिल्कियती इदारों की दर्जाबंदी कर रही है। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। अदालत ने रऊफ हसन का रोज़ाना की बुनियाद पर पिम्स अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराने का भी हुक्म दिया था। हुकूमत ने माहाना 1 लाख तक तनख्वाह पाने वाले अफराद को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक 1 लाख रुपये माहाना कमाने वालों पर इनकम टैक्स न लगाने का फैसला किया गया है। इससे कबल माहाना 50,000 कमाने वालों को ये रियायत दी गई थी। कम तनख्वाह वाले स्लैब को 40 अरब रुपये का रिलीफ पैकेज दिए जाने की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी टीम को खुसूसी टास्क दे दिया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए फंडिंग तरक्याती बजट से लेने पर गौर। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स रिलीफ पर IMF को भी एतमाद में लिया जाएगा। काबीना की निजकारी कमेटी बराए मिल्कियती इदारे ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। निजकारी का मकसद तिजारती मामलात में वफाक का अमल दखल कम करना, वफाक को सिर्फ स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी SOEs तक महदूद करना है। कमेटी का कहना है कि मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। कमेटी हुकूमती मिल्कियती इदारों की दर्जाबंदी कर रही है। पावर सेक्टर और FBR, ये 2 इदारे सही ना हुए, खुदा न खास्ता। मैं अपनी ज़बान पे वो अल्फाज नहीं लाना चाहता कि फिर वो नाव डूब सकती है, खुदा न खास्ता। पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न खास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। अवाम की मुश्किलात का पूरा इदराक है। सियासत बराए सियासत पर यकीन नहीं रखते। बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है। टैक्स पेयर्स पर मजीद टैक्स डालना काबिल तारीफ नहीं। सैलरीड क्लास पर टैक्स का हमें एहसास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए बोले कि बड़े नारे लगाए गए कि 300 छोटे डैम बनाए जा रहे हैं। क्या एक भी डैम बना? जो लोग आज धरने दे रहे हैं वो सियासत भराए सियासत कर रहे हैं। आपको याद है एब्सोल्युटली नॉट? फिर उसी एब्सोल्युटली नॉट ने ताल्लुकात को धचका दिया। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखतों से एलानिया जारी।
शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। इस दौरान इंज़िबाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी क़वानीन से बाला समझते हैं। कमेटी समझती है कि शेर अफजल को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। रहनुमा PTI नईम हैदर पंजोथा ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस के ट्रायल का मामला एहतसाब अदालत नंबर 1 के जज एक बार फिर तब्दील। पानी PTI और बुशरा बीबी के केस सुनने वाले जज को एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। एहतसाब अदालत नंबर 1 में नासिर जावेद राना जज तैनात। नासिर जावेद राना को 3 साल के लिए जज तैनात किया गया। एडिशनल सेशन जज आबिदा सज्जाद को एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज तैनात कर दिया गया। वजारत कानून ने जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइली हमले में शहीद हमास के सरबराह को दोहा में सुपर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान, लेबनान, तुर्की में भी गायबाना नमाज जनाजा के इज्तिमात। हज़ारों अफराद ने शहीद रहनुमा को खिराज अक़ीदत पेश किया। मुल्क भर में यौम सोग मनाया गया। इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने के अज़्म। कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन की इमदाद जारी रखेगा। पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहिरा कर रही है। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें बारूद की नज़र हो चुकी। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरानी एजेंटों के जरिए कत्ल कराया। बरतानवी अखबार का दावा। कहा इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया को कत्ल करने के लिए उनके ज़ेर इस्तेमाल मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद 2 ईरानी सिक्योरिटी एजेंटों के जरिए नस्ब कराया। इस्माइल हनिया उसी इमारत में अक्सर क़याम किया करते थे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 2080 पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद हुए। पुलिस दस्तावेज के मुताबिक पेशावर में सबसे ज्यादा 367 पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद हुए। 4 अगस्त को पुलिस शहदा की याद में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। जिला कुर्रम में 2 कबाइल में कशीदगी के खात्मे और अमन मुआहदे के बाद जिला भर के मामूलात ज़िंदगी बहाल। तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। पारा चनार, पेशावर, मेन शाहरा समेत तमाम रास्ते भी आमदरफ्त के लिए बहाल। डेरा इस्माइल खान में टांक से आने वाले जजों के स्क्वाड पर फायरिंग, 2 मुहाफिज शहीद, जजेस महफूज रहे। वाक़े का मुकदमा थाने में दर्ज हो गया। DSP हाफिज अदनान के मुताबिक वाक़या हथियाला के करीब पेश आया। बलोच यकजहती कमेटी के मुंतज़मीन का कहना है कि हुकूमत से तहरीरी मुआहदे के बाद धरना ख़त्म कर दिया गया। धरना मुंतज़मीन का मुतालिबा है कि तमाम रुकावटें मुकम्मल हटाई जाएँ। जब तक तमाम रुकावटें नहीं हटाई जाएंगी उस वक्त तक गवादर के मरीन ड्राइव को खाली नहीं किया जाएगा। बलोच यकजहती कमेटी और हुकूमत के दरमियान तहरीरी मुआहदा तय पाने के बाद बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर समेत बलूचिस्तान भर में जारी धरनों के खात्मे का ऐलान किया था। ज़िले इंतज़ामिया ने मकरान, कोस्टल हाईवे, M8 समेत तमाम शाहराहों को बहाल करने का ऐलान किया था। डेप्यूटी कमिश्नर गवादर का कहना है कि सूबाई हुकूमत महकमा दाखिला ने PTA को मवासलाती निज़ाम की बहाली का मुरासला इरसाल कर दिया है, जबकि गिरफ्तार 77 कारकुनों को रिहा कर दिया गया है। रेंजर्स और पुलिस का अंदरूनी सिंध घोटकी के कच्चे के इलाके में ऑपरेशन। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक जागरानी गैंग का एक डाकू हलाक, 7 मुल्जिमान गिरफ्तार। गैंग के दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। इरसा मेंबर बलूचिस्तान अब्दुल हमीद ने कहा है कि बलूचिस्तान को कीरथर कैनाल से पानी की फराहमी कोटे के मुताबिक बहाल नहीं हो सकी। 1.5 माह कबल सखर बैराज के 2 गेट पानी के दबाव से मुतासर हुए थे। कीरथर से 2400 की बजाय बमुश्किल 1200 क्यूसेक पानी मिल रहा है। पानी की फराहमी न होने से बलूचिस्तान के जमींदारों को 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सरगोधा के अजीम चौधरी का ख्वाब भी दिल का रिश्ता ऐप ने पूरा कर दिया। अजीम ने स्पेन में मुकीम डॉक्टर आयशा को दिल का रिश्ता ऐप पर रिक्वेस्ट सेंड की। दोनों ने अपने घर वालों को अपनी पसंद से आगाह किया और यूं अजीम चौधरी और आयशा की शादी मैड्रिड में खैर खूबी से अंजाम पाई।